हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 9 कंसाइनमेंट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टर इनरोलमेंट सारे वीडियोस फ्री रहेंगे। देखो, यहाँ पे अपने को सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। हमने 5000 लीटर दिया है एजेंट को, ठीक है। तो पहले इसका जर्नल समझते हैं क्या होगा। देखो, मैंने 5000 लीटर दिया है तो हमारे यहाँ से तो गुड्स गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। मैंने ये गुड्स किसको दिया? एजेंट को दिया। क्या हम एजेंट को डेबिट करेंगे क्या? एजेंट को डेबिट करने का मतलब क्या है कि मेरे को एजेंट से पैसा मिलेगा, ठीक है या नहीं। जब हम गुड्स देते हैं तब हम एजेंट से पैसा नहीं लेते हैं। हमको एजेंट से कब पैसा मिलेगा? जब एजेंट मेरा सामान सेल कर देगा। क्योंकि अभी मेरे को एजेंट से पैसा नहीं मिलेगा तो यहाँ पे एजेंट डेबिट हम नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या डेबिट कर देंगे? कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। हमने कितना लीटर दिया था? हमने 5000 लीटर दिया है 32 करके। तो 5000 × 32 160 हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे 160। अब पोस्टिंग कर लेते हैं। कंसाइनमेंट में हो जाएगा टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 160। और गुड्स सेंड तो बनाए नहीं है तो इसमें पोस्टिंग होगा नहीं। फिर देखो, एस लिमिटेड कौन है? देखो, एम लिमिटेड तो एजेंट हुआ। तो एस लिमिटेड हम ही हुए, ठीक है, यानी सिंगल ट्रेडर है। तो हम ही एस लिमिटेड होंगे यहाँ पे। हमने पे किया है फेट और इंश्योरेंस। हमने फेट और इंश्योरेंस पे किया है। तो हमारे यहाँ से पैसा गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। हमने क्या पे किया? फेट एंड इंश्योरेंस। तो फेट एंड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो जितने भी इनकम और एक्सपेंस होंगे वो सब कंसाइनमेंट बोलकर जाएगा। तो ये फेट इंश्योरेंस क्या बोल के चला जाएगा? कंसाइनमेंट। तो इधर लिखेंगे कंसाइनमेंट। अब कंसाइनमेंट में लिख लेते हैं टू बैंक अकाउंट डैश देके फेट एंड इंश्योरेंस। कितना है फेट और इंश्योरेंस? 5000। फिर आगे देखो क्या है। डूइंग ट्रांजिट यस्ते में 200 लीटर क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। देखो, 200 लीटर डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये एक टाइप का क्या हो गया? लॉस हो गया कि नहीं? लॉस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? गुड्स डिस्ट्रॉयड अकाउंट डेबिट। और टू क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। अब इसका वैल्यू क्या होगा ये हम लोग डिसाइड करते हैं। आपको लग रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा? 200 × 32, हाँ या ना? पर ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि इस डिस्ट्रॉयड गुड्स पे फेट और इंश्योरेंस भी लगा है। तो जब हम गुड्स डिस्ट्रॉयड का वैल्यूएशन करेंगे तो सिर्फ 32 के ऊपर नहीं करेंगे, प्लस जो फेट और इंश्योरेंस इस पे लगा है वो भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन वाला पार्ट एक बार पेंडिंग में रख देते हैं। जितने भी वैल्यूएशन होंगे उनको हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसका वैल्यूएशन को हम लोग पेंडिंग में रख देते हैं, बाद में देखते हैं कि कैसे इसका वैल्यू आएगा। सपोजिंग लेकिन हम लोग करके रख देते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड तो बनाए नहीं है, कंसाइनमेंट बनाए हैं। तो कंसाइनमेंट में लिख के रख देते हैं बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड अकाउंट। फिर देखो क्या लिखा है। रस्ते में 200 लीटर डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी एग्री किया है कि वो पे करेगा। इंश्योरेंस कंपनी ने पे नहीं किया, उसने एग्री किया है कि वो मेरे को 5000 रुपया पे करेगा। ओके। मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाता तो हम क्या एंट्री करते हैं? हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। और जैसे ही पैसा मिल जाता तो मेरा लॉस क्या हो जाता? कम। तो लॉस को हम लोग क्या करते? कम कर देते। डेबिट को कम करोगे तो क्या होगा? क्रेडिट।
तो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाता, हाँ या ना। अब यहाँ देखो मेरे को पैसा नहीं मिला है, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी ने एग्री किया है कि वो पे करेगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया है कि वो आपको इतना रुपया देगा। तो बैंक के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एडमिटेड इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है या नहीं। अभी इंश्योरेंस कंपनी ने पे नहीं किया, वो पे करेगा। तो इसका मतलब क्या, इंश्योरेंस कंपनी ने अभी सिर्फ एडमिट किया है। क्योंकि मेरे को मिला नहीं तो हम बैंक डेबिट नहीं करेंगे, उसकी जगह क्या कर देंगे, एडमिटेड इंश्योरेंस क्लेम डेबिट करेंगे। कितना वैल्यू था, 5,000। अब देखो इसका पोस्टिंग तो कहीं पे होगा नहीं, क्योंकि ना हम एडमिटेड इंश्योरेंस क्लेम बना रहे हैं और ना ही हम गुड्स डिस्ट्रॉयड का अकाउंट बना रहे हैं। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। देखो एम लिमिटेड कौन है, एजेंट। एजेंट ने देखो क्लेइंग चार्जेस, रेंट और सैलरी पे किया है, ठीक है। एजेंट ने पे किया है। मेरे को बताओ बेसिक एंट्री एक्सपेंस का क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ या ना। मेरे को एक बात बताओ, एक्सपेंस कौन दिखाएगा, जिसका गुड्स सेल हो रहा है वो अपने बुक में एक्सपेंस दिखाएगा। अब क्योंकि मेरा गुड्स सेल हो रहा है तो हम अपने बुक में एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे। अब टू बैंक क्या हम करेंगे, आंसर नहीं। एजेंट ने पे किया है तो एजेंट अपने बुक में टू बैंक लिखेगा, ठीक है। तो हमने पे नहीं किया तो हम टू बैंक नहीं लिखेंगे। तो फिर हम क्या लिखेंगे, टू एजेंट अकाउंट। अब आप बोलोगे टू एजेंट क्यों लिखा, देखो मेरा खर्चा है जो एजेंट ने पे कर दिया, तो अब हम फ्यूचर में एजेंट को पे करेंगे। तो एजेंट मेरे लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी, इसलिए मैंने एजेंट को क्रेडिट किया। अब देखो मैंने कहा था ना कि कोई भी एक्सपेंस अकाउंट नहीं आएगा, उसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे, कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में लिख लेते हैं टू एम लिमिटेड अकाउंट, डैश दे के लिख देंगे क्लेइंग चार्जेस 60, 100, गो डाउन एंड 300, सेल्समैन सैलरी 900। ओके अब देखो एम लिमिटेड का लेजर हमने नहीं बनाया, तो फिर एम लिमिटेड में नहीं आया। अब देखो क्या है कि एजेंट को कमीशन मिलेगा, एक ऑर्डिनरी कमीशन और एक डेलीगेट कमीशन। एजेंट को हम कमीशन क्यों देंगे, ऑर्डिनरी कमीशन क्यों देंगे, देखो एजेंट मेरा सामान सेल किया है तो उसको तो कमीशन देंगे ना हम, तो इसलिए हम उसको 6% कमीशन दे रहे हैं। एजेंट को हम 4% डेलीगेट कमीशन क्यों दे रहे हैं, देखो एजेंट मेरा सामान जब सेल करेगा तो उसको हम कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि तुम मेरा कैश में ही सामान सेल करना। उसको हम कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों करने को बोलेंगे, हाँ या ना। क्योंकि अगर आप सोचोगे यार बैड डेट हो जाएगा, उसके चक्कर में अगर आप रहोगे तो फिर रेवेन्यू आपको सिर्फ कैश सेल से आएगा, हाँ या ना। तो एज अ बिजनेस क्या है कि हम लोग एजेंट को कहते हैं कि भाई तू कैश में भी सेल करना सामान और क्रेडिट में भी करना। अब क्या होगा कि जो सामान क्रेडिट में सेल होंगे उनमें बैड डेट होने का भी चांसेस रहता है, हाँ या ना। मान लो बैड डेट हो गया फ्यूचर में, तो वो कौन बियर करेगा, क्योंकि आपका सामान है तो बैड डेट भी कौन बियर करोगे, आप करोगे, ठीक है। अब आपको लगता है कि नहीं बैड डेट रिस्क मेरे को नहीं लेना है, तो कोई बात नहीं, आप एजेंट को डेलीगेट कमीशन दे दो, उसके बाद आप बैड डेट से फ्री हो। मतलब अगर फ्यूचर में कोई बैड डेट हुआ भी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बियर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एजेंट को ऑर्डिनरी कमीशन तो दिया ही है, प्लस डेलीगेट कमीशन भी दे दिया, मतलब अगर फ्यूचर में कोई बैड डेट हुआ तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं था। अच्छा एजेंट को कमीशन हम देंगे, तो कमीशन मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस। हम कमीशन देंगे तो कमीशन मेरे लिए एक्सपेंस। तो कमीशन अकाउंट डेबिट। क्या हम इमीडिएट पे कर देते हैं क्या एजेंट को, आंसर नहीं, हम लोग एजेंट को कमीशन लास्ट में पे करेंगे। अब क्योंकि हम अभी पे नहीं कर रहे हैं तो टू बैंक तो नहीं होगा, हाँ या ना। तो फिर टू क्या हो जाएगा, एजेंट अकाउंट। अब आप बोलो कि टू एजेंट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अभी पे नहीं किया है कमीशन, बाद में पे करेंगे। तो बाद में पे करोगे तो ये तो लाइबिलिटी हो गया ना, हाँ या ना। तो इसलिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। अब देखो कमीशन तो आएगा नहीं, मैंने कहा था कि जितने भी एक्सपेंस होंगे सब कंसाइनमेंट बोलकर आएंगे। तो कंसाइनमेंट में लिख लो टू एम लिमिटेड अकाउंट, जो कि लिखा हुआ है
डैश दे के लिख देंगे ऑर्डिनरी कमीशन, डेल केडियर कमीशन। इसका वैल्यू एक बार पेंडिंग रहेगा क्योंकि सेल का वैल्यू अभी तक मेरे को नहीं पता है। आगे देखो क्या लिखा है। 30 जून 2022 को एजेंट ने मेरे को रिपोर्ट किया कि उसने 4000 लीटर सेल किया है, हाँ या ना। अच्छा, एजेंट ने सेल किया है सामान। एजेंट कैश में भी सेल कर सकता है और क्रेडिट में भी। हम क्या अज्यूम करें कि ये कैश में हुआ होगा या क्रेडिट में हुआ होगा। आप एक बार चेक कर लो कि आगे कोई बैड डेब्ट है या नहीं। अगर आगे कोई बैड डेब्ट आपको दिखा तो इसका मतलब पक्का ये क्रेडिट में सेल हुआ होगा। तो यहाँ पे देखो एक कस्टमर है जिसको 1500 का दिया था, वो सिर्फ 40% पे किया, मतलब यहाँ पे बैड डेब्ट है, हाँ या ना। तो हम लोग मान लेंगे कि पूरा का पूरा सेल किस में हुआ है, क्रेडिट में हुआ है। तो चलो देखते हैं क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है। पहले हम लोग बेसिक एंट्री समझते हैं क्रेडिट सेल का क्या होगा। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, हाँ या ना। अब मेरे को एक बात बताओ, सेल कौन दिखाएगा? जिसका सामान सेल हुआ है वो अपने बुक में दिखाएगा। मेरा सामान सेल हुआ है तो हम अपने बुक में टू सेल्स लिखेंगे। अब डेटर, देखो मेरे को बताओ क्या हमको डेटर से मतलब है क्या? देखो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग डेटर से पैसा लेंगे, पर यहाँ पे हम डेल केडियर कमीशन दे रहे हैं एजेंट को, हाँ या ना। इसका मतलब मेरे को बैड डेट से कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे को बैड डेट से मतलब नहीं है, मतलब मेरे को डेटर से भी मतलब नहीं है, ठीक है या नहीं। तो अगर डेटर से मतलब नहीं है तो हम डेटर से पैसा नहीं लेंगे। तो फिर इस केस में हम किससे पैसा लेंगे? एजेंट से पैसा लेंगे। तो हम लोग एजेंट को डेबिट करेंगे। एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, ध्यान से समझना। देखो नॉर्मली हम लोग डेटर से पैसा मांगेंगे, हाँ या ना। पर यहाँ पे मेरे को डेटर से मतलब ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हम डेल केडियर कमीशन देकर रखे हैं। तो फिर यहाँ पे हम किससे पैसा लेंगे? सीधा एजेंट से। तो हम लोग क्या कर देंगे? एजेंट को डेबिट कर देंगे। क्या ये बात क्लियर? अब देखो यहाँ पे कोई इनकम नहीं आएगा, उसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे? कंसाइन। एम लिमिटेड तो मैंने बनाया नहीं है, कंसाइनमेंट बनाया है। तो कंसाइनमेंट में लिख देंगे बाई एम लिमिटेड अकाउंट, डैश दे के सेल्स। कितना है? 165। अब ऑर्डिनरी कमीशन निकाल लेते हैं। 165 का 6% ऑर्डिनरी कमीशन है। फिर 165 का डेल क्रेडियर कमीशन है 4%। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। देखो 100 लीटर लॉस हो गया ड्यू टू एवापोरेशन, मतलब ये नॉर्मल लॉस है, हाँ या ना। क्या नॉर्मल लॉस हम दिखाते हैं? आंसर नहीं। जितने भी नॉर्मल लॉस होते हैं वो सब कस्टमर को पास ऑन कर दिया जाता है। हम लोग कभी भी बियर नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि नॉर्मल लॉस हम बियर नहीं करते हैं तो हम अपने बुक में रिकॉर्ड करेंगे भी नहीं, ठीक है। अब देखो एक कस्टमर था जिसने 1500 का खरीदा था, वो सिर्फ 40% पे किया है। कस्टमर कितना पे किया कितना नहीं किया मेरे को क्या मतलब, हम तो डेल के दिया कमीशन दे दिया है, हमको तो पूरा ही एजेंट से पैसा मिलेगा। तो ये इससे मेरे को कोई मतलब ही नहीं है कितना मिला कितना नहीं मिला, ठीक है। अब देखो एजेंट बैलेंस अमाउंट चेक से दे दिया है, ठीक है। एजेंट ने पे कर दिया ना, तो अपने को तो पैसा मिला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। एजेंट ने चेक दे दिया है तो हमको तो पैसा मिला, तो बैंक डेबिट टू एजेंट अकाउंट। इसमें कोई प्रॉब्लम? देखो इसका पोस्टिंग अपने लोग करेंगे नहीं क्योंकि एम लिमिटेड नहीं बनाए हो। अगर हम एम लिमिटेड बनाते तो वहां पे बैंक लिख देते और बैलेंसिंग करके मेरे को इसका वैल्यू मिल जाता। और तो देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, कैसे क्लोजिंग स्टॉक आएगा? 5000 लीटर मैंने दिया, 200 लीटर डिस्ट्रॉय हो गया तो 4800 हुआ। 4800 में से 4000 सेल हुआ तो 800 बचा। 800 में चलो 100 का नॉर्मल लॉस हुआ तो 700 तो बचा। तो 700 क्या हुआ? मेरा क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो यहाँ पे मेरे को क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यूएशन करना है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, प्लीज ध्यान से समझना, वैल्यूएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये। देखो जैसे ये मेरा गोडाउन है, ठीक है या नहीं। यहाँ से गुड्स कहाँ जाएगा? रेलवे स्टेशन में। एक मिनट। यहाँ से गुड्स कहाँ जाएगा? रेलवे स्टेशन में। और फिर यहाँ से गुड्स कहाँ जाएगा? एजेंट के रेलवे स्टेशन में।
ऑफ द गुड्स एजेंट क्या करेगा, अपने गोडाउन में ले जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, देखो ये मेरा गोडाउन है, यहाँ से गुड्स कहाँ जाएगा, रेलवे स्टेशन में। फिर वहां से एजेंट के रेलवे स्टेशन में पहुंचेगा। फिर एजेंट क्या करेगा, ये गुड्स अपने गोडाउन में ले जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, और एक चीज पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो जब आप वैल्यूएशन करोगे तो सिर्फ कॉस्ट प्राइस नहीं लिया जाता है, अगर कोई खर्चा लगा है तो वो भी वैल्यूएशन में ऐड होगा। ये चीज प्लीज आप क्लियर करो। देखो वैल्यूएशन जब भी आप किसी चीज का करोगे तो आपने जितने में खरीदा, जैसे आपने 32 में खरीदा, तो सिर्फ वैल्यूएशन 32 पे नहीं होगा, उस गुड्स पे और भी कोई खर्चे लगे हैं तो वो भी वैल्यूएशन में आएगा। अब देखो खर्चा यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ या ना। तो क्या सारे खर्चे लेने, आंसर नहीं। जब तक गुड्स आपका गोडाउन में नहीं पहुंच जाता तब तक आपका जो भी खर्चा लगेगा बस वही वैल्यूएशन में आएगा। जैसे ही गुड्स गोडाउन में पहुंच गया उसके बाद अगर कोई खर्चा लगेगा तो वो नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर? जब भी हम लोग वैल्यूएशन करेंगे तो कॉस्ट प्राइस पे नहीं करते हैं, उस पे और भी कोई चीज लगा होगा तो वो भी वैल्यूएशन में आएगा। तो कहाँ तक का खर्चा लेना है, जब तक गुड्स गोडाउन में नहीं पहुंच जाता तब तक आपका जो भी खर्चा लगेगा वो आप लोगे। जैसे ही आपका गुड्स गोडाउन में पहुंच गया उसके बाद अगर कोई खर्चा लगा है तो वो आप नहीं लोगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई खर्चा लगा है तो वो आप नहीं लोगे। ठीक है, यहाँ तक आपका कोई भी खर्चा लगेगा, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कोई भी खर्चा लगेगा वो आप ले लेना। पर जैसे गुड्स गोडाउन में पहुंच जाए उसके बाद अगर कोई खर्चा लगेगा तो वो आप नहीं लोगे। ठीक है, तो अब चलो एक बार हम लोग सबको फटाफट से पढ़ लेते हैं। हमने 5 लीटर ऑयल दिया है एजेंट को 32 रुपीज करके। हमने 5000 लीटर दिया है, कॉस्ट प्राइस है 32 ईच करके। फिर देखो हमने फेट और इंश्योरेंस पे किया है, हमने फेट और इंश्योरेंस पे किया है। यही पे हमने पे किया होगा, नहीं देखो या तो यहाँ पे पे किया होगा या तो यहाँ पे पे किया होगा। तो कुछ दिमाग लगाओ मत, कॉमन में लिख लो, ठीक है या नहीं। हमने फेट और इंश्योरेंस पे किया है। कितना पे किया है फेट और इंश्योरेंस? 5000। फिर देखो क्या लिखा, यस्ते में 200 लीटर डिस्ट्रॉय हो गया। यस्ते में मतलब इधर। देखो यहाँ पे मैंने सामान रख दिया, अब यहाँ पे पहुंचेगा तो यस्ते में 200 लीटर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो ये जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ इस पे फेट और इंश्योरेंस भी लगा है ना, तो इसके वैल्यूएशन में फेट और इंश्योरेंस भी आप लोगे। और इंश्योरेंस कंपनी ने इतना पे किया उससे कोई मतलब नहीं है। एजेंट देखो क्लेइंग चार्जेस पे किया है। एजेंट कहाँ पे क्लेइंग चार्जेस पे करता है, स्टेशन में। ठीक है, स्टेशन में जब आप क्लियर करवाओगे तब आपको क्लेइंग चार्जेस पे करना होगा। तो एजेंट ने यहाँ पे क्लेइंग चार्जेस पे किया है। फिर देखो एजेंट ने रेंट और सैलरी पे किया है। एजेंट ने रेंट कहाँ पे किया होगा, यहाँ पे, तो यहाँ का खर्चा नहीं लेंगे। और सेल्समैन सैलरी भी यहाँ पे हुआ है गोडाउन में, तो वो भी हम लोग नहीं लेंगे। गोडाउन में जो भी खर्चा लगेगा वो वैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। कमीशन वगैरह भी गोडाउन में होता है तो वो भी नहीं आएगा। फिर देखो क्या है, एजेंट ने रिपोर्ट किया कि वो 4000 लीटर ही सेल किया है। ठीक है, एजेंट ने 4000 लीटर सेल किया है। एजेंट ने 4000 लीटर सेल किया है। और 100 लीटर का क्या हो गया, नॉर्मल लॉस। 100 लीटर का हो गया नॉर्मल लॉस। फिर देखो क्या लिखा है, कस्टमर जिसने 1500 में खरीदा था वो सिर्फ 40% पे किया है। बैड डेट कभी वैल्यूएशन में आएगा नहीं। और ये बैलेंस अमाउंट एजेंट अपने को चेक से दे दिया है तो वो भी वैल्यूएशन में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक गुड समय बना लेंगे।
ऊपर हेडिंग दे देंगे गुड्स समय। देखो सबसे पहले हमारे यहाँ से 5 लीटर गया, हाँ या ना? तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गुड्स सेंट। 5 लीटर गया, 5 लीटर इंटू 32 करेंगे, कितना होगा? 160। फिर देखो फेट और इंश्योरेंस क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस फेट एंड इंश्योरेंस 5,000। एक बार का टोटल करो कितना आएगा। उसके बाद देखो क्या करोगे, 200 लीटर डिस्ट्रॉयड हुआ है, हाँ या ना? तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया तो कम हो गया, तो माइनस गुड्स डिस्ट्रॉयड। लीटर में लिखोगे 200। वैल्यूशन कैसे करोगे, इसके बेसिस पे करोगे वैल्यूशन, ठीक है या नहीं? देखो 5,000 लीटर के लिए अगर वैल्यूशन 165 है, तो 200 लीटर के लिए कितना होगा, 165 बाई 5,000 इंटू 200। तो यहाँ पे मेरे को वैल्यूशन लिखना पड़ेगा, कैसे आया, 165 बाई 5,000 इंटू 200, 6,600 आएगा। अब माइनस करोगे तो 4,800 आएगा, 158,400। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्लेइंग चार्जेस ऐड करेंगे। तो इधर लिखेंगे प्लस क्लेइंग चार्जेस, कितना है, 6,100। अब एक बार का टोटल कर लेंगे, और तो कोई खर्चा है नहीं, तो टोटल कर लेते हैं, 4,800, 164,500। अब देखो इतना लीटर लॉस सेल हुआ है वो तो ठीक है, नॉर्मल लॉस को पहले हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे लिखो माइनस नॉर्मल लॉस 100 लीटर, और क्योंकि हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो कुछ भी अमाउंट नहीं आएगा। तो 4,700, 164,500। अब आप बोलोगे दीदी आपने क्या किया, कुछ समझ ही नहीं आया। मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। आपको याद है मैंने कहा था कि नॉर्मल लॉस हम बियर नहीं करेंगे, ये कस्टमर को हम पास ऑन कर देंगे। तो चेक करो मैंने कस्टमर को पास ऑन कर दिया, कैसे? यहाँ पे देखो, देखो हम पहले 4,800 लीटर का कस्टमर से इतना रुपया लेंगे, हाँ या ना? 4,800 लीटर का हम कस्टमर से इतना लेंगे। अब हम कस्टमर को 4,700 दे रहे हैं, पर कॉस्ट उतना ही ले रहे हैं, हाँ या ना? तो ये लॉस पास ऑन हो गया कि नहीं हो गया, कस्टमर को हो गया ना? तो अब आप इसको डबल अंडरलाइन करके ब्लॉक कर दो, अब 164,500 को। अब यहाँ पे लिखो माइनस सोल्ड। क्या ये बात क्लियर? सेल नहीं दिखाओगे, पहले नॉर्मल लॉस दिखाओगे, ठीक है? नॉर्मल लॉस 100 का हुआ है, अमाउंट में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि हम कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो फिर अल्टीमेटली जो आया वो आप लिखोगे। कैसे समझ में आया कि कस्टमर को पास ऑन हुआ कि नहीं? देखो पहले 164,500 हम लोग कस्टमर से लेते थे 4,800 लीटर का, हम अभी भी 164,500 ही लेंगे पर 4,700 लीटर का। तो उनको कम देंगे पर पैसा पूरा ले हैं, तो अल्टीमेटली लॉस तो उन्हीं को पास ऑन कर दिया मैंने। अब सोल्ड कितना हुआ है, 4,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 700। तो अब हम लोग अलग से, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, अब अलग से हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू, क्लोजिंग स्टॉक का कैसे वैल्यूएशन करोगे? अब देखो लेटेस्ट में ये वैल्यू है तो इसके बेसिस पे आप करोगे। जैसे 4,700 के लिए 164,500 है, तो 700 के लिए कितना होगा, ठीक है? तो ये वैल्यूएशन हम लोग यहाँ पे भी लिख लेंगे। 24,500। क्या ये बात क्लियर? देखो गुड्स डिस्ट्रॉयड का वैल्यू मेरा पेंडिंग में था, हाँ या ना? तो गुड्स डिस्ट्रॉयड का वैल्यू कितना हुआ, 6,600। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड में लिख दो 6,600। फिर यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होता है? देखो बेसिक एंट्री क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट
टू ट्रेडिंग होता है, हाँ या ना। तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिख देती हूँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। और यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं बनना है, यहाँ पे कंसाइनमेंट बनना है। तो ट्रेडिंग के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, कंसाइन। ठीक है। अब वैल्यू कितना है, 24,500। तो यहाँ पे लिख देंगे 24,500। क्लोजिंग स्टॉक तो बनाया नहीं है, कंसाइनमेंट बनाया है। कंसाइनमेंट में लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 24,500। ऑटो सम में कुछ है नहीं, अब हम लोग टैली कर लेंगे। 7,300 का डिफरेंस आएगा जो कि पीएल में जाएगा। लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डैश देके प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो इस तरीके से सम कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और खुद का इनरोलमेंट आप कंप्लीट कर सकते हो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके।